मतलब जानते हो ना तुम। रोहिल कहने लगा वो मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। तो ज़ारान कहने लगा लेकिन मेरे साथ तो कर चुकी है, बल्कि सुहाग रात भी मना चुकी है, अभी भी मेरे पहलू में लगी हुई है। सुन लिया तुमने? या कुछ और भी बताऊं ताकि तुम्हारी अच्छे से तसल्ली हो जाए। ये कहकर ज़ारान ने फोन बंद कर दिया। रुमैसा उठकर बैठ गई। ये क्या बदतमीजी, मेरा मोबाइल वापस करो। तुम होते कौन हो मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छीनने वाले? ज़ारान कहने लगा तुम्हारा शौहर। ये कहते कहते वो रोहेल का नंबर ब्लॉक कर चुका था और डिलीट भी कर दिया था। फिर मोबाइल बेड पर फेंक दिया। आज के बाद अगर तुम मुझे इस लड़के से बात करती हुई नजर आई ना, तो याद रखना तुम्हारे इस नाजुक से रुखसार पर मेरी उंगलियों के निशान होंगे, क्योंकि मैं बहुत गैरतमंद किस्म का शौहर हूँ। बीवी की इस किस्म की दोस्तियां मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर जा चुका था। रुमैसा ने बेबसी से कहा पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जैसे ही रुमैसा ने अपना मोबाइल उठाया तो रोहेल का नंबर गायब था। इत्तेफाक था कि उसे रोहेल का नंबर ज़बानी याद नहीं था। ना व्हाट्सएप पर उसका नंबर शो हो रहा था और ना ही कॉन्टेक्ट्स में। अच्छा, कपड़े तब्दील करके जब रुमैसा कमरे से बाहर आई तब तक कनीज बेगम नाश्ता लगा रही थी। ऑमलेट और पराठे देखकर रुमैसा कहेंगी मैं ये सब नहीं खाती, मैं ऑरेंज जूस पीऊंगी। कनीज बेगम ने प्यार से कहा बेटा पहले नाश्ता कर लो, इसके बाद जो तुम खाना चाहो वो ज़ारान से मंगवा दूंगी। ज़ारान कहने लगा जी नहीं, ये वही खाएगी जो यहाँ सब खाते हैं। मैं अपनी औकात से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं लाकर दूंगा। उसकी बात सुनकर रुमैसा नाश्ता किए बगैर ही कमरे में चली गई। कनीज बेगम ज़ारान से कहेंगी बेटा इस तरह नहीं करते, प्यार मोहब्बत से बदलते। ज़ारान कहने लगा कुछ लोग डंडे की जबान समझते हैं अम्मा, और ये लड़की प्यार से ही बिगड़ी, लिहाजा मेरे और इसके मामले में आप इसके साथ हमदर्दी मत जताइएगा। रुमैसा को ज्यादातर नाइट कपड़े पहनने की आदत थी या फिर पैंट शर्ट। अभी भी वो पैंट शर्ट पहने बेड पर बैठी मोबाइल पर फेसबुक देख रही थी ताकि किसी न किसी तरीके से रोहेल से राब्ता कर सके। जब ज़ारान कमरे में दाखिल हुआ तो कहने लगा ये क्या पहन रखा है तुमने? इंसानों वाले कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? रुमैसा ने उसे घूर कर देखा और कहने ये इंसानों वाले कपड़े ही हैं, और मुझे आदत है, मैं तुम्हारी माँ की तरह ढीले ढाले लिबास पहनने की आदी नहीं, और मैं सब कुछ तुम्हारे लिए बदल नहीं सकती, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलूंगी। तो अगर तुम्हें ज्यादा मसला है तो तुम छोड़ सकते हो। ज़ारान कहने लगा मुझे बदलना आता है, तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपनी बात तुमसे दूसरे तरीके से मनवा लूंगा, मगर वो तरीका तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। तुम ऐसा कहने की क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करोगे मेरे साथ? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ज़ारान उसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर चुका था। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। अपना चेहरा रुमैसा के चेहरे के बिल्कुल करीब करके उसने कहा, मगर अपना बाजू छुड़वाने लगी। छोड़ो मेरा बाजू, मैं कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं जो तुम्हारी जोर जबरदस्ती बर्दाश्त कर लूं। आई हेट यू यू ब्लडी इडियट, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। रुमैसा की बात सुनकर ज़ारान का दिमाग हो गया। क्या कहा तुमने? बड़े खतरनाक लहजे में वो बोला। रुमैसा कहने लगी मेरा बाजू छोड़ो। वो कहने लगा पहले मुझसे सॉरी खाओ, वरना तुम्हारी बात का जो जवाब मैं तुम्हें दूंगा ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। अपनी नाजुक जान पर रहम खाओ तो बेहतर है। रुमैसा कहेंगी मुझे छुआ भी तो तुम जान से मार दूंगी, छोड़ो मुझे। रुमैसा ने ज़ारान को धमकी दी थी। अच्छा, तो मेरे छूने पर तुम मुझे जान से मार दोगी? देखते हैं कौन किसकी जान निकालता है। वो अगले ही लम्हे उसे खड़ा कर चुका था और फिर सोचने का मौका नहीं दिया। उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से करीब कर चुका था, उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। रुमैसा के सारे एहतजाज दम तोड़ने लगे थे। बेबसी से आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो अपना आप छुड़वा ना पा रही थी। अपना सारा गुस्सा ज़ारान उसके होंठों पर निकाल चुका था और फिर उसे छोड़ा। लो, छू लिया तुमने, मेरा जो बिगाड़ सकती हो बिगाड़ लो। ज़ारान की जुर्रत पर वो तिल मिलाकर रह गई। मैं तुम्हें? इससे पहले कि मजीद धमकी देती ज़ारान ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। बताओ तुम्हें? वो धाड़ कर बोला। रुमैसा सहम गई। कपड़े तब्दील करो अपने, आज के बाद मुझे इन कपड़ों में नजर आए तो वही करूंगा जो अभी किया है। तो मैं ऐसी सजाएं दूंगा जो तुम ना किसी को बता सकोगी ना दिखा सकोगी, समझ आई रुमैसा मैडम? ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आई हेट यू, आई हेट यू, मामूली ड्राइवर। बड़ी बेबसी से वो बोली। फिर वॉशरूम में जाकर अपने होंठ और चेहरा रगड़ रगड़ कर धोने लगी, साथ साथ रो भी रही थी। फिर कमरे में आकर अपने कपड़े तब्दील किए। अंदर ही अंदर डर गई थी कि ज़ारान दोबारा ऐसी कोई कोशिश न करते।
बेड पर बैठकर रो रही थी। अब भूख भी शिद्दत से लगी थी क्योंकि रात से कुछ नहीं खाया था। कमरे से बाहर आई तो कनीज बेगम किचन में खाना बना रही थी। आया, कुछ खाने को है? वो रोते हुए पूछ रही थी। कनीज बेगम कहने की, बेटा खाना तो अभी बन रहा है, सुबह का पराठा और ऑमलेट है। रुमैसा कहेंगी, मुझे बहुत भूख लगी, जो है वही दे दे। कनीज बेगम ने वही नाश्ता उसे खाने को दे दिया जिसे रोते हुए रुमैसा ने खाया। आज तक उसने बस ताज़ा खाना ही खाया था। अगर ताज़ा पकी रोटी भी ठंडी हो जाती थी तो रुमैसा शोर मचाती थी कि उसके लिए दोबारा से ताज़ा रोटी बनाई जाए। और यहाँ वो सुबह का बासी नाश्ता कर रही थी। गर्मा गर्म चाय कनीज बेगम ने उसे दी और रुमैसा के आंसू भी साफ करने लगे। रात को जब ज़ारान घर आया तो रुमैसा को शलवार कमीज में देखकर कुछ पुरसुकून हुआ। रात का खाना खाने के बाद कनीज बेगम टेबल से बर्तन उठाने लगी तो ज़ारान ने मना कर दिया, अम्मी आप बर्तन नहीं उठाएंगी। फिर रुमैसा को कहने लगा, तुम बर्तन उठाकर सिंक में रखो और बर्तन साथ ही साथ धो देना। मैं क्यों बर्तन धोने लगी? बड़ी नहुसत से रुमैसा ने जवाब दिया था। इरजान कहने लगा, क्यों? तुम क्यों नहीं धो सकती? वो कहने लगी, मुझे आदत नहीं है, मैंने आज तक कभी पानी तक खुद नहीं दिया। ज़ारान कहने लगा, जिन हाथों से खाना खा सकती हो इन हाथों से काम भी करना आना चाहिए। चलो उठाओ बर्तन, मैं तुम्हें बताता हूँ काम कैसे किया जाता है। रुमैसा कहने की, मुझे जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें काम ही करवाना है तो मैं अपने बाप से कह देती हूँ, एक के बजाय 10 मुलाजिम भेज देंगे तुम्हारे घर। इरजान कहने लगा, लेकिन मुझे काम अपनी बीवी के हाथों का चाहिए। तुम्हारे बाप ने जितना तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था ना, मुझसे तो उम्मीद ही मत रखना। जल्दी से ये सब उठाओ, वरना याद है ना सुबह कौन सी सजा दी थी तुम्हें? ये सुनकर रुमैसा घबरा गई। बर्तन उठाकर किचन के सिंक पर रखे। क्या मुसीबत, किस अजाब में फंस गई है। रुमैसा परेशान होकर बड़बड़ाई। तभी पीछे से ज़ारान किचन में दाखिल हो चुका था। हाथ बांधे दरवाजे से टेक लगाए वो उसे देख रहा था, जिसे बर्तन धोने नहीं आ रहे। वो तंजिया लहजे में बोला, ठीक से हाथ लगाओ बेगम साहिबा। ये सुनकर रुमैसा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। तुम जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो ना, अपना बदला लेने के लिए ना? ज़ारान कहने लगा, तो और क्या, तुमसे मोहब्बत थोड़ी करता हूँ जाने मन, तुम्हें ऐसा सीधा करूंगा ना कि याद रखोगी। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। रुमैसा रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने वो बर्तन धोए। कनीज बेगम को नींद और ब्लड प्रेशर की दवा देकर जब ज़ारान कमरे में आया तो रुमैसा बेड पर बैठी रो रही थी। मुझे मेरे बाबा के घर जाना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम बहुत बुरे हो, मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो, आई हेट यू। पता नहीं अब्बू ने मेरी शादी तुमसे क्यों कर दी। तुमसे अच्छा तो रोहेल था, मेरे हाथों को चूमता था और कहता था तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत और नाजुक है। ये सुनकर ज़ारान का पारा हाई हो गया। अपना तकिया उठाकर उसने सोफे पर फेंका और बोला, आज के बाद मुझे अपने आशिकों की बातें मत बताना। रुमैसा कहने की, क्यों ना बताऊं, मैं तुम्हें जरूर बताऊं। ये सुनकर ज़ारान उठकर बेड पर उसके करीब बैठ गया। ये देखकर रुमैसा कुछ घबरा सी गई। देखो मेरे पास मत आया करो, कहने लगा, पास तो आना पड़ेगा जाना जिगर, ताकि तुम्हें अपने आशिक याद ना आए। तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि शौहर की मोहब्बत क्या होती है। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। अगले लम्हे रुमैसा की कलाई पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो कटी पतंग की तरह उस पर गिरी और ज़ारान उसे अपनी पनाहों में ले चुका था। रुमैसा की जान पर बन गई थी। छोड़ो मुझे गुंडे, बदमाश, बेशरम, छोड़ो मुझे। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। ज़ारान बोला, गुंडा बदमाश मैं हूँ या वो जिसे तुम पसंद करती हो? एक गैर की मोहब्बत को मिस कर रही, जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अपने बॉयफ्रेंड के किस्से मुझे सुना रहे। बेशरम मैं हूँ या तुम? आज जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, रोहेल सुहेल सबको भूल जाओगे। आज तुम्हें तुम्हारे सीने में मेरी धड़कनें सुनाई देंगी, तुम्हारे अंदर तक सहरायत कर जाऊंगा, मेरे अलावा सबको भूल जाओगे। ये सुनकर रुमैसा का सांस घुटने लगा। नहीं सारा, प्लीज मुझे छोड़ो। वो बोला, तुम्हें ये भी तो बताना है ना कि शौहर के सामने अपने आशिक के किस्से सुनाने पर सजा क्या मिलती है। ये कहकर अगले ही लम्हे उसने उसे बेड पर गिरा दिया और उस पर हावी हो गया। अपने लबों से उसके चेहरे को छूने लगा। रुमैसा की जान लबों पर आ गई। ज़ारा प्लीज मुझे छोड़ो,
मगर वो अपनी उंगलियां उसके हाथों की उंगलियों में फंसा कर बेड के साथ लगा चुका था। कैसा लग रहा है एक ड्राइवर का लम्स? बताओ जाने ना। रोमैसा रो देने को थी, पर प्लीज। वो बेबस हो गई। आइंदा रोहेल का नाम लोगी मेरे सामने? सारून का चेहरा उसकी गर्दन पर था। नहीं नहीं लूंगी, प्लीज छोड़ो। ये सुनकर सारान उससे पीछे हट गया। बेड से उठकर सोफे पर लेट गया। रोमैसा रोने लगी। अपना आप बेबस सा लग रहा था। वो झुरझुरी सी लेने लगी। अगले रोज कामरान साहब ने ऑफिस की तरफ से एक गाड़ी सारान को दी, क्योंकि उसे ऑफिस के काम की वजह से आउटडोर जाना होता था। जैसे ही वो घर आया तो कनीज बेगम कहने, कितने दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को? तुम एक बार भी रोमैसा को उसके वालिद से मिलवाने नहीं लेकर गए। उसे उसके वालिद से मिलवा कर ले आओ, वो अपने डैड को बहुत याद कर रही है। ये सुनकर ज़ारान कमरे में आया तो रोमैसा रो रही थी। ज़ारान ने कहा, चलो अपने ऊपर चादर ओढ़ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से ही मिलवाने ले जाता हूँ। इसी वक्त वो अपने बाप से मिलने के लिए इतनी बेताब थी कि उसने इख्तलाफ नहीं किया। फौरन चादर पहनी, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठी अपनी चादर उतार कर पीछे की सीट पर फेंक दी। ज़ारान ने ये देखकर कहा, चादर क्यों उतार रही हो? कहने लगी, मुझे घुटन होती। ज़ारान बोला, घुटन तो तुम्हें उस वक्त भी होती है जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। रोमैसा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, तब तो मुझे घिन आती, मुझे तुमसे घिन आती है, समझे ना? ये सुनकर ज़ारान को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। लड़की का घमंड खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, तुम्हें मुझसे सिर्फ इसलिए घिन आती है ना कि मैं एक ड्राइवर, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? सुनकर रोमैसा बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ। ज़ारान ने कहा, अगर तुम सुधर जाओ, अपने बाप को परेशान करना छोड़ दो और गलत किस्म के लड़कों के साथ उठना बैठना खत्म कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरा वादा। ये सुनकर वो खुश हो गई। जब ज़ारान उसे उसके घर लेकर गया तो वो अपने डैड के साथ लगकर रोने लगी। मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया। उसके वालिद कहने लगे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं जानता हूँ तुम ज़ारान के साथ बहुत खुश रहोगी। पहली बार तुम्हें इस पूरे लिबास में देखकर तुम नहीं जानती मुझे कितनी खुशी हुई। फिर वो ज़ारान से कहने लगे, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, वो इतनी भी बुरी नहीं है। ज़ारान ने कहा, जी नहीं, बहुत अच्छी। उसने रोमैसा की कोई बुराई कामरान साहब के सामने नहीं की। वापसी पर जब वो घर आए तो रोमैसा ने ज़ारान से वादा कर लिया कि अब उसकी हर बात मानेगी, बस वो उसे छोड़ दे। ज़ारान ने कहा, अगर 2 महीने तुमने वो सब कुछ किया जो मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रोमैसा फौरन मान गई। पहली बार जब उसने प्याज काटा ताकि खाना बना सके तो उसकी उंगली कट गई। कनीज बेगम ने फौरन उसे पीछे किया, हाथ पर पट्टी बांधी, खुद काटने लगे, साथ साथ उसे समझाने भी लगे और ज़ारान को डांटने भी लगे कि तुमने क्या बच्ची पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। लेकिन ज़ारान ने रोमैसा से यही कहा, अपना वादा पूरा निभाओ, अगर काम करोगी, सब कुछ सीख लोगी, एक अच्छी लड़की बन जाओगी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो मेरी संगत से घिन खाए। कनीज बेगम बड़े प्यार से उसे खाना बनाना सिखा रही थी और वो सीख भी रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कनीज बेगम की मोहब्बत ने रोमैसा को बदलना शुरू किया। उसके सर पर तेल लगाती और कहती, देख कितने रूखे बाल हो गए तुम्हारे, बिल्कुल एक माँ की तरह। पहली बार वो माँ का लम्स महसूस करने लगी थी। कभी कभी कनीज बेगम उसे अपने सीने से लगा लेती, प्यार करती और कहती, खाना मैं बना देती हूँ, ज़ारान से कह दूंगी तुमने बनाया। कनीज बेगम की मोहब्बत थी कि रोमैसा ने सब कुछ सीख लिया था। एक बार वो कमरे की चादर ठीक कर रही थी जब उसे लगा कि पाँव पर कुछ है। जैसे ही नीचे देखा तो चीख उठी, क्योंकि चूहा था। उसकी जान निकल गई। इसी वक्त ज़ारान भी ऑफिस से वापस आया था। कमरे का दरवाजा खोला ही था कि बेसाख्ता रोमैसा उससे लिपट गई और कमर से भींच लिए। वो हैरान हुआ, बोला, चूहा है कमरे में? फिर हंसने लगा, इतनी बड़ी होकर भी तुम चूहे से डरती? बल्कि चूहे को तो तुमसे लड़ना चाहिए। लेकिन वो अभी भी उससे लगी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज उसको बाहर निकाल दो। ज़ारान बोला, तभी निकाल सकता हूँ ना जब तुम मुझे छोड़ो, यूँ मेरे साथ लगी रहोगी तो फिर। ये सुनकर रोमैसा को अपनी बेसाख्ता हरकत का एहसास हुआ और वो फौरन पीछे हट गई। उस वक्त चूहा खिड़की से बाहर निकल गया। ज़ारान ने खिड़की बंद कर दी और कहा,
چلا گیا۔ رمیسا کہنے لگی، یہ پھر تو نہیں آ جائے گا نا؟ زہران بولا، کاش پھر آ جائے، کم از کم تم میرے ساتھ لپٹ جاؤ۔ اچھا لگتا ہے جب تم قریب آتی، اپنی سی لگتی ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ خجالت کا شکار ہوئی۔ ابھی زہران اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک بار گھر آئے تو پھل لا کر دی۔ وہ حیران ہوئی، بولی، آپ کو کیسے پتا مجھے اورنج پسند ہے؟ وہ بولا، کامران صاحب نے بتایا تھا، گھر آ رہا تھا تو اورنجز نظر آ گئے، سوچا تمہیں لا دوں، کیونکہ تم نے میری اماں سے اچھی دوستی لگا لی، اماں تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ ہے ہی اچھی۔ زہران بولا، ہاں بس ایک میں ہی برا ہوں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ 2 مہینے پورے ہونے کے بعد رمیسا نے کہا، اب مجھے واپس جانا ہے، میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، آپ بھی اپنا وعدہ نبھائیں۔ لیکن زہران کے لیے بہت مشکل ہو گیا، پھر بھی اسے اس کے گھر چھوڑا۔ کامران صاحب نے کہا، یہ کیا طریقہ، تم نے میری بیٹی کو واپس کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بولا، وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے اپنی آسائشوں کی عادت ہے، لیکن آپ کی بیٹی کو میں نے سدھار دیا ہے، اب آپ